कूपर, इंजन चालू होने में कितना टाइम लगेगा? 1 या 2 मिनट। हमारे पास उतना वक्त नहीं है। हेलमेट पहन लो। ब्रायन, को पायलट तैयार हो। केस, मेन थ्रस्टर से कैबिन का ऑक्सीजन उड़ा दो। हम उसे स्पार्क करेंगे। समझ गया। लॉक हो गया। दबाव कम हो रहा है। इंजन ऑन करो। हेलो रोम। मैं बरसों से इंतजार कर रहा हूं। कितने साल? अगर आज का दिन गिना जाए तो 23 साल 4 महीने 8 दिन बीत गए हैं। डॉयल, मुझे लगता था मैं तैयार थी, मुझे थियरी पता थी, लेकिन जानती हूँ सच्चाई अलग है। और मिला? हमारे लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। तुम सोए क्यों नहीं? वो मैंने हाथ पैर सीधे कर लिए हैं। सोचा नहीं था कि तुम कभी वापस आओगी, और अपनी जिंदगी से अलग सपने देखना गलत लग रहा था। मैं जो भी ब्लैक होल से सीख सकता था, पर तुम्हारे डैड को कुछ भी नहीं भेज पाया। उनके मैसेज तो ले सकते थे, लेकिन कुछ भेज नहीं सकते थे। वो जिंदा है? हाँ, वो जिंदा है। सच? हमारे पास परसों के मैसेजेस इकट्ठा हुए हैं। कूपर, मैसेजेस टाइम 23 साल। हाँ, शुरू से दिखाओ। हेलो पापा, चेक इन कर रहा हूँ। हाय, स्कूल खत्म कर लिया है। हालांकि मिस कर्लिन अभी भी मुझे सी दे रही हैं। मैं नीचे आ गया हूँ। सेकंड होता तो भी बुरा नहीं था। मैं एक दूसरी लड़की से मिला हूँ पापा, और मुझे सच में लगता है वो मेरे लिए ही बनी है। उसका नाम लॉइस है। ये देखिए, वो ये है। मर्फी ने नाना जी की कार से उसे ठोक दिया, लेकिन वो ठीक है, बिल्कुल ठीक। हे डैड, ये देखिए, आप दादा बन गए हैं। इसका नाम जैसी है। मैं इसका नाम कूप रखना चाहता था, पर लॉइस ने कहा कि अगले वाले का रखेंगे। दादाजी ने कहा कि आपका पोता है तो ये ऑलरेडी ग्रेट बन चुका है। कंधे पर मत रखो ओ बच्चे, जरा सुनो, दादाजी को बाय बाय कहो। बाय बाय दादाजी, बाय बाय। सॉरी, बहुत दिनों बाद आ रहा। वो बस जैसे के साथ जो भी हुआ वो सब। नाना जी पिछले हफ्ते मर गए। हमने उन्हें उसी जगह पे दफनाया जहां मामा और जैसी को दफनाया था। उसी जगह पर हम आपको भी दफनाते अगर आप कभी वापस आते। मर फ्यूनरल पर आई थी, और वैसे वो हमसे ज्यादा मिलती नहीं, पर वो वहां आई थी। आप ये सब नहीं सुन रहे हैं, मैं जानता हूं। ये सारे मैसेजेस बस अंधेरे में कहीं गुम होते जा रहे हैं। लोइस का कहना है कि मुझे अब आपको जाने देना होगा, और मेरे ख्याल से अब मैं आपको जाने दे रहा हूं। मुझे नहीं पता आप कहां हैं पापा, लेकिन अब जहां भी हो वहां सुकून से रहो। गुड बाय। हे डैड, आप बहुत बुरे हैं। जब तक आप जवाब देते थे मैंने आपसे बात नहीं की, क्योंकि आपके जाने से मैं नाराज थी। और जब आप चुप हो गए तो मुझे लगा कि आपका फैसला मान लेना चाहिए था। और आज मेरा बर्थडे है, और ये खास इसलिए है क्योंकि आपने कहा था कि शायद हम एक ही उम्र के हों जब आप वापस आए। और आज मैं उस उम्र की हूं जिस उम्र में आप गए थे।